हैं पहला पत्रस तीन अध्याय उसके 10 पद को पढ़ेंगे। सब निकाल लें एक साथ। पहला पत्रस 3 अध्याय के 10 पद को पढ़ेंगे। क्यों पढ़ूं? क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोक के रखे। हाँ, वह बुराई का साथ छोड़े। ना बस। अच्छा, रेखा बहन पढ़ो फिर से इसी को। वह अच्छा फिर से। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। हाँ, आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो प्यारे पिता, एक बार फिर से आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थी नाम का धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज के इस वचन को सीखने के लिए जितने हम यहाँ मौजूद हैं, हर एक के होठों को छूने आपका पवित्र आत्मा हमें वो बुद्धि, वो ज्ञान, वो समझ दे कि जो आपने राजा सुलेमान को दिया। प्यारे प्रभु, राजा सुलेमान चाहता था कि जो आपने उसको राज्य दिया, उन लोगों के बीच में चले फिरे, उनका न्याय ईमानदारी सच्चाई से करे, आपकी दी हुई बुद्धि और समझ से। प्यारे प्रभु, आपकी दी हुई बुद्धि और समझ और आपकी पवित्र आत्मा की सहायता से इस वचन को हम सब लोग सीखने वाले बने, इसके द्वारा हम आपकी महिमा करें। ये वचन हमारे हृदय रूपी पट्टिका पर लिखा जाए, हम महज सुनने वाले नहीं बल्कि इसको अपने जीवनों में फॉलो करें और इस वचन के द्वारा आपकी महिमा करें। प्रभु, यहाँ बैठे हर एक जन के हृदय को छू, होठों को छू प्यारे प्रभु, अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक को उंडेल और सहायता कर, बैठने के लिए हिम्मत बल ताकत दे, संसारिक बातों को भुलाकर तेरी ओर अपने मन को लगा सकें और तेरे वचन को प्यारे प्रभु ध्यान से सुन सकें तेरी महिमा के लिए। तो सहायता कर, अनुग्रह कर। अब तक आपने दया की प्यारे प्रभु की आराधना सफलता पूर्वक चल रही है। प्रभु, आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जितने यहाँ मौजूद हैं हर एक को आप अपनी उपस्थिति में लें, अनुग्रह और दया बनाए रखें। क्या मांगे, मांगने से बढ़कर आप देते हैं। प्रार्थना को सुना है, धन्यवाद करते हैं, यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस वचन के लिए। 2 बार मैंने पढ़वाया है, समझ आया किसी की? जो अच्छे दिन देखना चाहता है वो 2 काम करे अपने जीवन में। पहले तो बुराई से अपने आप को बचाए और दूसरा उसके होठों से छल की बात ना निकले। यदि नीति वचन 11 अध्याय पढ़ोगे तो वहां साफ लिखा है, उसको भी पढ़ने जरा कोई, नीति वचन 11 अध्याय के 1 पद को, वहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है। नीति वचन 11 अध्याय उसका 1 पद पढ़े तो क्या लिखा है वहां? छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है। हाँ, छल के तराजू से, जो छल करता है ना, ज्यादातर जो दुकानदारी करते हैं उनके अंदर ये चीज पाई जाती है, छल करना, धोखा करना। लेकिन परमेश्वर के लोगों में भी ऐसे काम पाए जाते हैं। ये मैं नहीं, परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो अच्छे दिन देखना चाहता है अपनी जीभ को बुराई करने से रोके। और ये जीभ जो है इससे बुराई रुकती नहीं है। नीति वचन में राजा सुलेमान कहता है, छल के तराजू से यहोवा परमेश्वर घृणा करता है। आज हमारा विषय छल के ऊपर है कि किस तरह से लोग छल करते हैं, किस तरह से धोखा करते हैं, किस तरह से अपने आप को बुद्धिमान समझकर परमेश्वर से और परमेश्वर के लोगों से परमेश्वर के प्रति वफादार न रहकर किस तरह से हमारे मन से वो काम हो जाता है जो हम नहीं करना चाहते। पौलुस कहता है, जो मैं चाहता हूं कि ये करूं उसे नहीं करता, और जो चाहता हूं कि इसे करूं उसे कर देता। परमेश्वर का वचन
हमें साफ बता रहा है। एक बार फिर से पढ़ेंगे पहला पत्रस 3 अध्याय के 10 पद को। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, हाँ, जो कोई, क्योंकि जो भी कोई है, XYZ पूरे संसार के लोगों के लिए ये एक संदेश है कि जो कोई भी, हाँ, और अच्छे दिन देखना चाहता है, हाँ, जो कोई भी अच्छे दिन देखना चाहता है या अच्छा जीवन बिताना चाहता है तो क्या करेगा वो? हाँ, वह अपनी जीव को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। हाँ, छल की बातें करने से रोके रहे अपनी जीव को, अपने होठों को। छल की बात हमारे मन से ना निकल लेता है। सदूकी फरीसी जो थे वो भी हमेशा इस तरह की क्रिटिकल माइंड के थे। वो सोचते रहते थे कैसे यीशु मसीह को छल करके फंसा लें, कैसे यीशु मसीह को धोखे से हम फंसा लें, क्योंकि ये बड़े बड़े काम कर रहा है। और फरीसियों को वो पसंद नहीं थे। आज भी संसार में हम देखते हैं जो लोग, जो परमेश्वर उन लोगों के, अपने लोगों के द्वारा काम कर रहा है, वो उन्हें पसंद नहीं। जीव भी है जो इसके द्वारा हम अच्छे शब्द भी बोलते हैं और इसी जीव के द्वारा हम बुरे शब्द भी बोलते हैं। इस जीव के द्वारा ही हम गाली गलौच भी करते हैं। इस जीव के द्वारा ही हम बुरे बुरी बातें कहते हैं। भजन संहिता 52 को निकालें, उसके 2 पद को पढ़ें। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? तेरी जीभ केवल दुष्टता गढ़ती है। दुष्टता गढ़ती है, यानी दुष्ट बातें केवल हमारी और आपकी जीभ से निकलती हैं। हाँ, सान धरे हुए उस्तरे के सम्मान वे छल का काम करती हैं। हाँ, सान धरे हुए उस्तरे, जैसे नाई जो होता है ना, उस्तरे को पहना रखता है, धार धार बना के रखता है, उसी तरह हमारी जो जुबान है उस उस्तरे के समान छल का काम करती है और अनाप शनाप बातें हमारे मुंह से निकलती हैं, जिसको बोलते हैं नेगेटिविटी, नेगेटिव सोचना। क्योंकि छल हम आसानी से नहीं कर लेते। छल करने के लिए हम पहले प्लान करते हैं, माइंड में प्री प्लान करके हम ऐसा करते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है जो अनजाने में कर रहा है, कोई भी गुनाह कर रहा है, कोई भी पाप कर रहा है, वो तो क्षमा के योग्य है। जो जानबूझकर किया गया गुनाह या पाप है वो क्षमा नहीं किया जा सकता। जब हम, मेरे प्यारों, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं तो हम उसकी मृत्यु का स्मरण करते हैं कि वो हमारे लिए और आपके लिए अपनी देह में हमारी बीमारी दुर्बलताओं को लेकर क्रूस पर चढ़ गया और मारा गया, गाड़ा गया, अब मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। ये हम उसकी मृत्यु का अंगीकार करते हैं। लेकिन फिर से जाकर हम गलत काम करते हैं, फिर से जाके पाप करते हैं और फिर से जाके अपनी जुबान से बुरे काम करने लगते हैं और हमें पता नहीं। ये होता क्यों है? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को प्रॉपर अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर रहे। जैसे संसारिक खाने पीने को हम प्रॉपर रूप से ले रहे हैं, सुबह को भी, दोपहर को भी, शाम को भी, उसी तरह से प्रॉपर हम आत्मिक भोजन को नहीं पाते हैं। इसलिए वचन कहता है जो जीने की इच्छा रखता है या नया जीवन चाहता है तो वो अपनी जीव को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से रोके, कंट्रोल करें अपने आप पर। एक और पढ़ेंगे इसी में, 2 अध्याय निकाल लेंगे पहला पत्रस में, उसके 22 पद को पढ़े। यहाँ क्या कहता है परमेश्वर का वचन? उसने न तो कोई पाप किया, हाँ, और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। हाँ, ये यीशु मसीह के विषय में लिखा। यीशु मसीह ने लोगों के साथ या संसार के लोगों के साथ कोई छल नहीं किया, ना उसने कोई पाप किया, लेकिन फिर भी उसे क्रूस की सजा मिल गई। अक्सर आप और हम भी इस बात को कहते हैं कि जो गलती हमने नहीं की उसकी सजा हमें क्यों मिले? जिसने गलती की है उसको मिले।
लेकिन यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, कोई गलती नहीं की, फिर भी वो हमारे और संसार के लोगों के पापों को, गुनाहों को, बीमारियों को अपनी देह में लेकर क्रूस पर चढ़ गया और लहू बहा दिया। उसके लहू बहने से हमें चंगाई और छुटकारा मिलता है। हमने उसका अंगीकार कर लिया और उस अंगीकार को हम भुला देते हैं। यूहन्ना 1 अध्याय में साफ लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया है उसने उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। वी आर द ऑथराइज्ड ऑफ द होली गॉड सन ऑफ। हम उसके पुत्र और पुत्रियां बन जाएंगे, पवित्र परमेश्वर के। अधिकार हमें मिल गया क्योंकि हमने अपने गुनाहों को उसके सम्मुख मान लिया, अपने आप को सरेंडर कर दिया। लेकिन क्या हमने अपने जीव को रोका? हमने छल अपने होठों से कंट्रोल में किया? आइए एक और पद पढ़ेंगे जल्दी से। तो यहां साफ लिखा था कि ना तो वो उसने कोई पाप किया, ना कोई छल किया, लेकिन फिर भी उसको सजा मिल गई। आइए एक और पद पढ़ेंगे जल्दी से, मेरे साथ निकालेंगे। नीति वचन में आ जाएंगे, उसके 12 अध्याय को निकालें। उसके 5 पद को पढ़ें, क्या कहता है? धर्मियों की कल्पनाएं न्याय ही की होती है, परंतु दुष्टों की युक्ति छल की। हाँ, धर्मियों की जो युक्तियां हैं या कल्पनाएं हैं वो केवल न्याय से संबंधित रखती हैं या भलाई से संबंधित रखती हैं, लेकिन जो दुष्ट युक्ति करता है वो उसमें छल भरा होता है। जो दुष्ट युक्ति कर रहा है, जो योजना बना रहा है, वो छल की बना रहा है। शैतान हमें छल के द्वारा ही फंसा देता है, क्योंकि जब हम मत्ती 4 अध्याय पढ़ते हैं तो वो यीशु मसीह की जब परीक्षा लेता है शैतान, तो कहता है, लिखा है कि तुम अपने आप को नीचे गिरा दोगे तो स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। लिखा है, बोला उसने, क्योंकि शैतान भी परमेश्वर का वचन का प्रकाश रखता है। उसे भी ज्ञान है, लेकिन सिद्ध ज्ञान नहीं है उसके पास। इसलिए वो यीशु मसीह से कहता है, यदि तू इन पत्थरों से कहे तो ये तेरे लिए रोटियां बन जाए। यीशु मसीह परीक्षा देकर ही आगे बढ़ा। आप और हम भी परीक्षा देकर आगे बढ़ते हैं। क्या हम उस परीक्षा में पास हुए हैं या फेल हुए हैं? जीवन में कठिनाइयां आएंगी, जीवन में दुख आएंगे, जीवन में परेशानी आएंगी, लेकिन कोई भी दुख या कठिनाई या परेशानी ऐसी नहीं होगी जिसे आप सहन ना कर सको, जिसे आप बर्दाश्त ना कर सको। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए कह रहा है कि दुष्ट की जो है कल्पनाएं, वो जो दुष्ट की योजनाएं हैं वो छल की हैं, और धर्मियों की जो कल्पनाएं हैं वो भले की हैं। आइए एक और पद पढ़ेंगे इसी में ही, 5 में, 12 में ही। 17 पद पढ़े इसका और 20 पद पढ़े। क्या कहता है? जो सच बोलता है वह धर्म प्रकट करता है। जो सच बोलता है वो क्या करता है? धर्म प्रकट करता है। परंतु जो झूठी साक्षी देता है वह छल प्रकट करता है। जो झूठी साक्षी देता है, जो झूठ बोल देता है ना, हाँ पास्टर ने मेरे सामने कहा था ऐसे, मैं गवाही देने के लिए तैयार हूं, वो छल करता है। 20 पद पढ़े, क्या कहता है? बुरी युक्ति करने वालों के मन में छल रहता है। बुरी युक्ति करने वालों के मन में क्या रहता है? छल रहता है। हमेशा वो बुरी युक्तियां उनके दिल दिमाग में घूमती रहती हैं। कारण है कि वचन उसके पास नहीं है, कारण है कि उसने वचन को समझा नहीं है, कारण है कि वो परमेश्वर के भय में अपने जीवन को बिता नहीं रहा। भजन संहिता में लिखा है, डरते हुए कांपते हुए परमेश्वर की आराधना करो। डरते और कांपते हुए परमेश्वर की आराधना करो,
क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आत्मा सच्चाई से हम उसकी आराधना करें। जब आत्मा सच्चाई हमारे अंदर होगी तो हमारे अंदर, हमारी जीभ से, हमारे होठों से, हमारे मन से कोई बुरी युक्ति या बुरा विचार आ ही नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि उसके लिए हमारे पास जगह नहीं। उसके मन में, हमारे उसके बुराई के प्रति हमारे मन में कोई जगह नहीं। एक बार फिर से पढ़ेंगे 20 को, क्या कहता है? बुरी युक्ति करने वालों के मन में छल रहता है, बुरी युक्ति करने वालों के मन में छल रहता है, परंतु मेल की युक्ति करने वालों को आनंद होता है। जो मेल मिलाप करा देते हैं उनके मन में मेल मिलाप की भावना रहती है। मत्ती 5 अध्याय को पढ़ोगे, लिखा है धन्य है वो जो मेल कराते हैं। मेल कई प्रकार का है। शादी विवाह में बातचीत करा रहा है, वो भी एक मेल है। पति पत्नी आपस में गुस्से में हो गए हैं, पास्टर उनका मेल मिलाप करा रहा है, वो भी एक मेल मिलाप है। कोई आपस में झगड़ रहा है, उनका मेल मिलाप करा रहा है, वो भी एक मेल मिलाप है। लेकिन क्या उस मेल मिलाप को लोग चाहते हैं? मसीही जीवन जो है सहने का और बर्दाश्त करने का जीवन है। आज लोग सहना नहीं चाहते। यीशु मसीह ने कितना सहा, लोगों ने इसके मुंह पे थूक दिया, लोगों ने इसे पानी की जगह सिरका पिला दिया, लोगों ने उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा ले। वो चाहता तो बचा लेता। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यदि वो अपने आप को बचा लेता, क्या संसार के लोग उद्धार पा लेते? क्या संसार के लोग चंगाई पा जाते? जो आज बड़े बड़े काम कर रहा है परमेश्वर। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, परमेश्वर चंगाई देता है। विज्ञान भी 39 प्रकार की बीमारियों को बताता है, और यीशु मसीह ने भी क्रूस पर जाने से पहले 39 कोड़े सहे हैं। वो किसके लिए? उसने कोई पाप नहीं किया, उसने कोई छल का काम नहीं किया, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को दे दिया। हमने क्या अपने आप को उसे दिया है? हमने अपने आप को उसे नहीं दिया। जिसे कहते हैं डेडिकेशन, यानी समर्पण। जब छोटा बच्चा पैदा होता है मसीही परिवारों में, तो वो उसका समर्पण करते हैं कि आज से मैं इसको प्रभु को सौंपता हूं। प्रभु से चलाता है, और प्रभु के अनुग्रह में और दया में फिर वो बच्चा बढ़ता है। लूका 48 में साफ लिखा है, फिर वह बालक बुद्धि में, ज्ञान में, डील डौल में और मनुष्य और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया। मनुष्यों का भी अनुग्रह हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। उसी प्रकार आप और हम हैं, हम बुद्धि में, ज्ञान में, डील डौल में नहीं बढ़ पा रहे। कितने लोग हैं जो आज वचन पढ़ के आए? हाथ खड़ा करो। क्योंकि हमारे सामने है, परमेश्वर प्रकट करता है। यदि हमने वचन को पढ़ा है और हम उसके साथ जुड़े हैं, तो वो हमारी सहायता करेगा। एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे मेरे साथ, नीति वचन में ही बने रहें। 26 अध्याय निकाल लें। उसका 24, 25, 26। बैरी अपने होठों से बैर को छिपा लेता है, पर अपने हृदय में छल को दबाए रखता है। हाँ, जो बैर रखता है वो अपने मन में छल को छुपा लेता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मन में बैर रहता है उनके, लेकिन छुपा लेते हैं। कहते हैं ना, दिखावटी हंसी हंस रहा है वो, उसके अंदर जो है कुछ ना कुछ चल रहा है हृदय में। लेकिन परमेश्वर उस बात को प्रकट कर देता है। जैसे यीशु मसीह जब चेलों से, लोगों के बीच में रहता था, बातचीत करता था, तो सदूकी फरीसी जब वहां रहते थे तो उनके मन में भी यीशु मसीह के खिलाफ में चलता रहता था, और यीशु मसीह किसी किसी को बोलता था, तुम भाई लोग ऐसा क्यों सोच रहे हो?
इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ हमें भी बताता है, एक बार फिर से पढ़ें। बैरी अपने होठों से बैर को छिपा लेता है। हाँ, बैरी अपने होठों से बैर के शब्दों को छुपा लेता है, पर अपने हृदय में छल को दबाए रखता है। अपने हृदय में छल को दबाए रखता है। सोचता है वो कि मौका मिलने दो, फिर मैं पूरा खुल के वार करूंगा। दूसरे का कंधा होगा, बंदूक मेरी होगी। वो काम करता है फिर कि फंसे तो फंसे वो और मैं सांप बचा रहा हूं। लेकिन हमें याद होना चाहिए, ऐसा काम केवल वही कर सकता है जिसके हृदय में छल की योजना दबी है। इसका 25 पढ़ें। उसकी मीठी मीठी बात की प्रीति ना करना। हाँ, उसकी मीठी मीठी लुभावने वाली लच्छेदार बातें वो करेगा ताकि मेरे अंदर की चीज उसे दिखाई ना दे जा। आज संसार के लोग तो ऐसे कर रहे हैं, संसार के लोग ऐसे ही करते हैं। बहुत से रिश्तेदार ऐसे मैंने देखे हैं, ऐसा ही करते हैं। अंदर मन में बैर छुपाए रखते हैं और गले खुशी से मिलते हैं। क्या वो खुशी सच्चाई की है, हृदय की है? आप और हम अच्छे से जानते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें चिताता है और जागरूक करता है। आगे पढ़ें। क्योंकि उसके मन में 7 घिनौनी वस्तुएं रहती हैं। हाँ, 7 घिनौनी वस्तुएं उसके अंदर है। 7 प्रकार की योजना वो घिनौने रूप से बना रहा है कि मैं इसका पलटा कैसे लूंगा, कि मुझे ऐसा बोल दिया है, मुझे ऐसा कर दिया है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। क्योंकि शैतान उसको उसी दायरे में फंसा के रखता है। और शैतान का मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि वो आपकी आशीषों को रोक दे, वो आपकी आशीषों को रोक दे और आपकी उन्नति को रोक दे, आपको आगे बढ़ने से रोक दे। ये शैतान की योजना रहती है और आप और हम बड़ी आसानी से उस योजना में फंस जाते हैं। परमेश्वर चाहता है उस योजना से, उस दायरे से हम बाहर निकल आए। आगे पढ़ें। चाहे उसका बैर छल के कारण छिप भी जाए, तो भी उसकी बुराई सभा के बीच प्रकट हो जाएगी। हाँ, भले ही उसका जो बैर है छल के कारण छुप जाए, लेकिन परमेश्वर सभा के बीच में उसे प्रकट कर देगा। उसकी कहीं ना कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी आपके सामने आ जाएगी कि वो बैर दिखाई दे जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो हमने छुपा के रखा था, जो दर्द हमने दबा के रखा था, वो हमारा बाहर आ जाएगा पीड़ा के रूप में। बहुत से लोग अपनी पीड़ा को छुपा के रखते हैं। लेकिन जैसे एक खाली बोतल हम लेते हैं, उसमें खाली बोतल में पानी भर सकते हैं। यदि भरी हुई बोतल लेंगे तो उसमें पानी हम नहीं भर सकते। उसी प्रकार हमारा और आपका हृदय है। परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा और जब हम उसे ग्रहण कर लेते हैं उद्धारकर्ता करके, तब हमारा हृदय जो गंदगी से, जो पाप से, जो छल से, जो बुराइयों से भरा था, वो खाली हो जाता है। फिर परमेश्वर उसमें नई नई चीजें डालता है, नए विचारों को देता है, नई युक्तियों को देता है, नई योजनाओं को देता है और नई आशीषें हमारे जीवन में ग्रहण करने का अवसर होता है। लेकिन शैतान बड़ी चतुराई से काम करता है, फंसा देता है। किस प्रकार फंसाता है आप और हम सब अच्छे से जानते हैं। कुरिन्थियों की पत्री आप पढ़ोगे, उसमें लिखा है, ऐ समान जुए में ना जुटो। धर्मी का अधर्मी से क्या रिश्ता? क्या आप और हम उस वचन को समझते हैं? अभी लास्ट कुछ दिनों में होली थी। कितने लोग जहां बैठे हैं जिन्होंने आपस में एक दूसरे को रंग लगाया। शैतान बड़ी चालाकी से हमें ऐसी जगह घेर लेता है और हम एक दूसरे के उसमें घुस जाते हैं, अपने दायरे को छोड़कर दूसरे दायरे में चले जाते हैं और हम उन नियमों का, कानूनों का उल्लंघन कर देते हैं। आप उसको पढ़ोगे, यहोशू की पुस्तक को। जब यहोशू की मृत्यु आने वाली थी
तो उसने इजराइलियों को एक आज्ञा दी कि तुम एक अपने बीच में ऐसे काम मत करना जो परमेश्वर को पसंद ना हो। जो देश परमेश्वर ने मूसा को और अब्राहम को सबको वायदा किया, उस देश में हम आ गए हैं और बड़ी शक्तिशाली जातियों पर परमेश्वर ने हमें विजय दिलाई है। तुम उनके अनुसार काम मत करना, ना उनके बच्चों से अपने बच्चों की शादी विवाह करना, ना उनके देवी देवताओं की उपासना करना, कुछ मत करना। तो तुम जयवंत हो जाओगे और परमेश्वर जो बची हुई जातियां हैं उन पर तुम्हें जयवंत कर देगा। और यदि तुम उनके जैसे बन जाओगे तो ये तुम कभी नहीं कर पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहोशू ने आज्ञा दी और हमें और आपको भी सेम आज्ञा मिली है। हम भी कभी कभी वही काम कर देते हैं, उसी सीमा को लांघ देते हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं रहता। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है अपनी जुबान को कंट्रोल करें। ये जीवी है जो अधोलोक के फाटक का द्वार बन गई है। आइए एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे मेरे साथ। इब्रानी की पुस्तक में आएंगे, 3 अध्याय के 13 पद को पढ़ें। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? जब तक आज का दिन कहलाता है, जब तक आज का दिन कहलाता है, तुम दिन प्रतिदिन एक दूसरे को प्रोत्साहित करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम में से कोई व्यक्ति पाप के छल में पड़कर कठोर हो जाए। हाँ, पाप के छल में पड़कर कठोर हो जाए। एक दूसरे को प्रोत्साहित करो और उत्साह बढ़ाओ कि ठीक कर रहे हो। यही कारण है कि मसीह लोग एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। हाँ भाई, अच्छा कर रहे हो, और भी प्रार्थना में आगे बढ़ो, और भी वचन को पढ़ो, और परमेश्वर की अधीनता में चलो। उसका रिवॉर्ड उसे नहीं मिलेगा समझाने वाले को, उसका रिवॉर्ड अल्टीमेटम आपको मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष करने के लिए बुलाया है, ना कि आपको आशीषें छीनने के लिए। शैतान बड़ी चतुराई से आपके और हमारी आशीषों को छीन ले जाता है और हम अपने मनों को कठोर कर लेते हैं, जैसे इजराइलियों ने जंगल में अपने मन को कठोर कर लिया था। परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, उनको तोड़ दिया और परमेश्वर से दूरी बना ली। हम और आप भी कभी कभी वही काम करते हैं। कभी हम कहीं चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, कभी किसी काम में फंस जाते हैं, जबकि परमेश्वर ने हमें उन लोगों से अलग कर दिया। यूहन्ना 16 और 15 अध्याय पढ़ लेना। लिखा है साफ कि हमारा उनसे क्या क्या नाता है। हमें केवल प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करके आगे बढ़ना है, अपनी जुबान को नियंत्रण में रखना है। आइए आगे और पढ़ेंगे, एक और पद निकालेंगे मेरे साथ। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री निकालेंगे, उसका 2 अध्याय का 3 पद पढ़ें। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? क्योंकि हमारा उपदेश ना तो भ्रम, ना अशुद्धता और ना छल के साथ है। हाँ, हमारा जो उपदेश है ना तो भ्रम का है और ना किसी और छल प्रकार का है। हमारा उपदेश साफ है, सीधा है। हमने उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, उसकी बातों पर यकीन किया है। आज से हम उसके पीछे चलने का निर्णय लेते हैं। आज से हम संसार की चीजों को छोड़ देंगे, लेकिन संसार में की वस्तुओं से हम प्रेम रखते हैं। यूहन्ना की 2 पत्री पढ़ लेना, उसमें साफ लिखा है। पहला यूहन्ना जब आप पढ़ोगे उसमें लिखा है तुम संसार में की वस्तुओं से प्रेम मत रखो, संसार के सदृश्य ना बनो। क्योंकि परमेश्वर संसारिक लोगों से प्रेम तो करता है, लेकिन जितना वो अपने लोगों से करता है, क्योंकि आप और हम उसके निज लोग हैं, निज प्रजा हैं, इसलिए परमेश्वर चाहता है सो यदि कोई मसीह में है तो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें तो बीत गई। यदि हम पुरानी बातों को लेकर घूम रहे हैं हृदय में, तो हमारे अंदर अभी
बुराई भरी हुई है, हमने निकाली नहीं है। हालेलुया। चलिए एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री में आ जाएंगे, 3 अध्याय के 13 पद को पढ़ें। वहां क्या कहता है परमेश्वर का वचन? उनका गला खुली कब्र है, उनका गला खुली कब्र है, वे अपनी जीभ से धोखा देते रहते हैं। हाँ उनके होठों के नीचे सर्पों का विष है। हाँ, उनके होठों के नीचे सर्पों जैसा विष है। उसकी जहरीली जुबान है, उसकी जुबान से विष निकलता है। वो जहरीले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सारी चीजें पनप रही हैं। जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं तब हमारे अंदर शैतान ऐसी चीजें डालने लगता है, शैतान ऐसा करने लगता है। लेकिन क्या हम अच्छे दिन देखने के लिए आए हैं या बुरे दिन देखने के लिए आए हैं? वचन साफ कहता है, मत्ती 6 अध्याय को पढ़ लेना, उसमें परमेश्वर की आशीषें हमारे और आपके लिए लिखी हैं। भजन संहिता 91 पढ़ लेना, उसका प्रोटेक्शन आपके और हमारे लिए लिखा है। लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में है। यानी वो सर्वशक्तिशाली है, सर्वव्यापी है, वो सर्वशक्तिमान है जिसके संग हम संगति कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। आइए एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे मेरे साथ। यिर्मयाह की पुस्तक निकालेंगे, उसका 9 अध्याय, छह पद पढ़ें। तेरा निवास छल के बीच है, छल ही के कारण वे मेरा ज्ञान नहीं चाहते, यहोवा की यही वाणी है। हाँ, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? छल के बीच में हमारा निवास स्थान है और छल के कारण ही वो परमेश्वर का ज्ञान को प्राप्त करना नहीं चाहते। क्या छल है ये? छल के तराजू से परमेश्वर घृणा करता है। जिस नाप से हम नापते हैं उस नाप से ही हमारे लिए नापा जाएगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। यदि हम अच्छी नाप से नाप रहे हैं तो हमें भी अच्छी नाप से मिलेगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर परमेश्वर देगा। उमड़ता हुआ, लिखा है उमड़ता हुआ। मान लिया एक छोटे कटोरे में आप पानी भरोगे और ज्यादा भर दोगे तो वो क्या करेगा? छलकेगा, उमड़ेगा। उसी प्रकार परमेश्वर अपनी आशीषों से आपको देगा। लेकिन कंडीशन 2 ही है, अपनी जीभ को बुराई से रोकना, छल करने से रोकना। हमारे होठों की रखवाली कौन करेगा? राजा दाऊद कहता है, हे परमेश्वर मेरे होठों की क्या कर? रखवाली कर, कि इससे गलत शब्द ना निकले। लेकिन छल करने वाला व्यक्ति क्या कभी ऐसी प्रार्थना करेगा? जब तक नहीं करेगा जब तक उसका हृदय खाली ना हो जाए। बहुत सारी चीजें आती हैं छल में। यदि हम डीपली अध्ययन करेंगे बाइबल में तो बहुत सारी चीजें आती हैं। पिछले दिनों मैं उपवास रख के प्रार्थना कर रहा था कुछ लोगों के लिए, तो परमेश्वर का वचन बताता है, अभी हमने पढ़ा भी, कि वो सभा के बीच में प्रकट कर देता है। तो परमेश्वर ने कुछ लोगों की सच्चाई को मुझ पे प्रकट किया और दिखाया कि लोग कैसे छल कर रहे हैं। मैं उनके लिए प्रार्थना करने लगा कि प्रभु ने एक ही उत्तर दिया कि जब मैं इन्हें खींचकर लाया हूं, मुझको धोखा दे रहे हैं और अपने आप को बुद्धिमान समझ रहे हैं, तो फिर तू क्या है? इब्रानी की पत्री पढ़ लेना, लिखा है अपने अगुवों के अधीन रहो। कोई है अधीन? कोई अगुवे की बात मानता है? अपनी बात को चलाने का प्रयास करते हैं। नहीं नहीं जी मुझे तो ऐसा करना है, आपकी बात बाद में सुनेंगे। क्योंकि ऐसी परिस्थिति बना लेते हैं कि अगुवे की सुनना ही नहीं चाहते। अगुवा हमारे भले के लिए सोच रहा है। परमेश्वर ने मूसा को इजराइलियों पे अगुवा ठहराया, लेकिन इजराइली क्या कह रहे थे?
अरे तू वहां से क्यों निकाल लाया? वहां हम लहसुन भी खा रहे थे, प्याज भी खा रहे थे, मीट मछली भी खा रहे थे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है जंगल में, यहाँ तो भूखे मर रहे हैं। आखिरकार उन लोगों ने अपनी पुरानी जिंदगी को याद किया, लेकिन उसकी सजा मिली, गलती कर दी उन्होंने परमेश्वर के डर में। परमेश्वर ने उन्हें खिलाया। 40 साल आप देखो वो एक ही जगह भटकते रहे, घूमते रहे, ना उनके कपड़े फटे, ना उनके बाल बढ़े, और ना उनके क्या कभी जूते फटे, ना कपड़े फटे, और परमेश्वर ने उनको ज्यों का त्यों रखा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जो दास था मूसा, वो उनके लिए क्षमा मांगता रहता था। प्रभु तू इन्हें क्षमा कर दे। एक अगुआ भी अपने लोगों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगता है। गलती लोग करते हैं, लेकिन क्षमा परमेश्वर परमेश्वर के अगुए मांग रहे हैं कि प्रभु इस परिवार को, इस बच्चे को माफ कर दे, क्योंकि गलती हो जाती है सबसे। और यही कारण है कि परमेश्वर फिर से कहता है, मन फिराओ, लौट आओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया। हालेलुया, हालेलुया। एक और पद पढ़ेंगे जल्दी से, तो ये सबकी समझ में आ गया अच्छे से कि छल के कारण ही वो ज्ञान नहीं रखना चाहते, परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखना चाहते, क्योंकि उनके मन में बहुत सारी युक्तियां हैं। जब हम किसी मनुष्य में से 7 दुष्ट आत्मा निकाल देते हैं और वो फिर से पीछे लौट जाता है, तो फिर वो नई दुष्ट आत्माओं को अपने साथ लेकर आता है, ताकि हम पर वो प्रहार कर सके। आइए एक और पद पढ़ेंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे। मेरे साथ निकाल लें भजन संहिता 101 उसका 7 पद को पढ़ें। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? छल करने वाला मेरे घर के भीतर रहने ना पाएगा। हाँ, साफ लिखा है, जो छल का पीछा नहीं छोड़ेगा, अपने होठों से छल की योजनाओं को दूर नहीं करेगा, अपने हृदय में दबाए रखेगा, तो वो परमेश्वर के घर के अंदर नहीं आ सकते। वो परमेश्वर के घर के अंदर आकर आशीष से नहीं पा सकता। वो अपने आप को भूल बैठा है। आप पढ़ोगे परमेश्वर के वचन में, क्या कोई परमेश्वर को धोखा दे सकता है? लोग धोखा दे रहे हैं या छल कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, क्या परमेश्वर को धोखा हम दे सकते हैं? XYZ कोई भी हो, लोग धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं और अपने आप को भूल गए हैं कि अंगीकार हमने किस प्रकार का किया, किस प्रकार का हमने कमिटमेंट किया था। कहा था कि प्रभु आज से मैं तेरे पीछे चलूंगा, लेकिन हम खुद जानते हैं कि हम उसके पीछे कितना चल रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, छल करने वाला परमेश्वर के घर में नहीं आ पाएगा, वो घर के बाहर खड़ा रहेगा। घर के बाहर क्या है? बहुत सारी परेशानी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पतरस बहुत अच्छे से समझाता है कि ना तो उसने कोई पाप किया, ना कोई छल किया, लेकिन फिर भी उसने यातनाओं को सहा। आप और हम छल करते हैं, धोखा देते हैं, उसके बाद भी परमेश्वर आशीषें देता है। क्यों? क्योंकि उसने वायदा जो किया, हम अपने वायदे को भुलाकर परमेश्वर के वायदे को याद रखते हैं। हम अपनी मनमानी चाल चलते रहते हैं, हम मनमाना काम करते रहते हैं, मनमानी जगह आते जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को भूलकर, हम उसकी महिमा को भूलकर अलग अलग कामों में लग जाते हैं। इसलिए यदि जीवन की अच्छी इच्छा है तो हम अपने आप को कंट्रोल में रखें, परमेश्वर के भय में रहें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर से वचन के लिए। और उसका